शाह अलर्ट आपके लिए लेकर आया है मॉर्निंग में ताजा तरीन वह खबर जो सरगर्मियां इस वक्त आसमान छू रही है। ऐसी खबर जिस खबर पर आज देश में नहीं पूरी दुनिया में एक तरीके से यह है कि क्या हो गया। बात कर रहे हैं बांग्लादेश की। बांग्लादेश में जिस तरह तूफानी एक दौर शुरू हुआ और उस तूफानी दौर में ऐसा तूफान आया कि सब कुछ एक ही पल में बहाकर अपने साथ ले गया। बताते हैं आपको जिस तरीके से शेख हसीना को प्रधानमंत्री का पद छोड़कर बांग्लादेश से भारत आना पड़ा, लेकिन ये इतना आसान नहीं होता सब कुछ साहब। एक फैसला कभी कभी जिंदगी के मायने बदल देता है। हम बात कर रहे हैं उस शेख हसीना की जो लगातार 5 बार बांग्लादेश की प्रधानमंत्री बनी रही। लेकिन बात करते हैं उस शेख हसीना की जिस शेख हसीना का परिवार एक तरीके से कुर्बान हो गया था बांग्लादेश पर, क्योंकि जिस तरीके से, लेकिन शेख हसीना उस वक्त बाहर रहकर अपनी पढ़ाई पूरी कर रही थी, बांग्लादेश में मौजूद नहीं थी जब ये सब कुछ हुआ था। लेकिन शेख हसीना के हौसले पस्त नहीं हुए और शेख हसीना ने बांग्लादेश में पहुंचने के बाद अपनी मेहनत और अपनी मेहनत कश को अंजाम देकर कार्यकर्ता पद ये सब कुछ पार्टी को खड़ा करना, अपने बाप का नाम जिंदा करना और बांग्लादेश में आकर किस तरीके से शेख हसीना की वापसी हुई थी परिवार के बाद में, और शेख हसीना बन गई थी बांग्लादेश की सुल्तान। क्योंकि ये छोटी बात नहीं थी जिस तरीके से शेख हसीना ने अपने परिवार को अपनी आंखों के सामने खो दिया था। उस वक्त तख्ता पलट होने के बाद यह लग रहा था कि अब शेख हसीना का दौर कभी वापस नहीं आएगा, लेकिन शेख हसीना ने कशमकश कर मेहनत कर यह दिखाया कि कोई भी मुश्किल नहीं होती अगर आपके हौसले परवाज करते हो। बात कर रहे हैं बांग्लादेश की प्रधानमंत्री। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री को नहीं था मालूम इंटेलिजेंस ने क्यों रखा बांग्लादेश की प्रधानमंत्री से पर्दा, क्यों शेख हसीना के पास जमीनी रिपोर्ट पहुंचने पर हुई चूक। ये बड़े सवाल है साहब। जिस तरीके से बांग्लादेश का तख्ता पलट हुआ और फौज तमाशा देखती रही, ये बड़ा सवाल है साहब। बड़ा सवाल है ये कि आखिर फौज ने बांग्लादेश में प्रधानमंत्री को मौजूदा हालात से क्यों नहीं बाखबर किया, क्यों बेखबर की नींद सोती रही शेख हसीना। लेकिन आपको बता दे कि शेख हसीना प्रधानमंत्री थी बांग्लादेश की, लेकिन हाथ पैर वे लोग होते हैं इंटेलिजेंस, फौज और आपकी कम्युनिटी, जो आपकी कैबिनेट में लोग होते हैं, वे आपको जमीनी हकीकत से रूबरू कराने का काम करते हैं। लेकिन आप देखिए कि बांग्लादेश के विद्रोह ने क्या मोड़ लिया। बांग्लादेश में जनता ने क्यों शेख हसीना को बेघर कर दिया।
बांग्लादेश की जनता की इस बेरुखी की वजह से आखिर भारत क्यों पहुंचना पड़ा शेख हसीना को। यह चर्चा का विषय दिन भर रहा और बड़ा सवाल भी रहा। लेकिन आप देखिए कि जिस तरीके से बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना अपने 20 बैग लेकर फौजियों से दरखास्त करती है कि मुझे यहां से निकलना है, लेकिन वही फौज जो कल तक शेख हसीना के इशारों की कठपुतली बनकर काम करती थी बांग्लादेश में, वही फौज शेख हसीना के हेलीकॉप्टर में बैठने से पहले बैगों की तलाशी ले रही थी। यही फौज। वक्त बदला, हालात बदले और कहां आ गया ये रुतबा, किसी ने नहीं सोचा होगा। वही शेख हसीना जो बांग्लादेश पर एक क्षत्रिय राज किया और जिसने बांग्लादेश की जीडीपी को इतनी आगे बढ़ा दिया कि गिनतियों में बांग्लादेश, वही बांग्लादेश जो किसी गिनती में नहीं था, अब गिनतियों में आना शुरू हो गया था। और बांग्लादेश की जीडीपी इतने ऊपर शेख हसीना के दौर में पहुंची कि किसी ने कयास और तसव्वुर भी नहीं किया होगा कि बांग्लादेश की जीडीपी और बांग्लादेश के कारोबार और बांग्लादेश के काम इतने ऊपर आ जाएंगे। लेकिन एक चूक और मिट गई सल्तनत। एक झटका, सब कुछ खत्म। जिंदगी का एक फैसला, बैकफुट, कोई नहीं रास्ता। अरे साहब, दुख उस वक्त होता है जब किसी की सल्तनत ऐसे बर्बाद हो जाती है बिना वजह। एक छोटी सी बात, एक छोटा सा समीकरण पूरी जिंदगी में भूचाल लेकर आ जाएगा। शेख हसीना ने क्या कभी ये सोचा था? बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने कभी ये सोचा था कि जिस राजमहल में रानियां की तरह बसर होती है शेख हसीना की, जिस राजमहल में शेख हसीना का रुतबा, जिस राजमहल में हर सुविधा, आज वे शेख हसीना बेघर हो गई। जो देश की एक मालिक, एक देश पर लगातार 5 बार राज करने वाली ये महिला शेख हसीना बांग्लादेश की प्रधानमंत्री की जिंदगी में भूचाल ने दस्तक दिए और एक कलम ने सब कुछ तबाह कर दिया। एक छोटी सी आरक्षण में एक तब्दील और कुर्बानी देने वालों के लिए एक जगह बनानी, जिसकी वजह से बांग्लादेश के युवाओं में भूचाल आ गया और उस भूचाल में शेख हसीना की सल्तनत बह गई। आप देखिए, ये सबक बन गया, सबक सभी के लिए, क्योंकि जिस तरीके से शेख हसीना की सल्तनत एक ही झटके में उथल पुथल हो गई, ताज तख्त सब चला गया, और मां देखते रह गए। साहब, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना के बेटे का ट्वीट आया है कि अब हमने बहुत कुछ बांग्लादेश के लिए किया है। जब से मेरी माता बांग्लादेश पर अपनी कुर्बानियों के साथ में बांग्लादेश की खिदमत कर रही थी, तो बांग्लादेश को बहुत आगे लेकर मेरी
माता पहुंची, लेकिन बांग्लादेशियों ने मेरी वालिदा की कदर नहीं की और अब हम इन सब में नहीं पड़ेंगे। ये कह रहे हैं बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना के बेटे ने ट्वीट कर कहा है कि अब हम इन सब में नहीं पड़ेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा झटका, ऐसा झटका जिस राजमहल में प्रधानमंत्री का होता था बसेरा, उसी राजमहल को बनाया इन युवाओं ने निशाना। प्रधानमंत्री के आवास में बेतहाशा तोड़फोड़, प्रधानमंत्री के आवास में जंगल राज की तरह लोगों ने तोड़फोड़ की और साहब फौज खड़ी तमाशा देख रही है, ऐसा दृश्य वीडियो में देखा जा रहा है। क्योंकि जब विद्रोह होता है तो कोई सल्तनत, कोई फौज की ताकत काम नहीं आती, सिर्फ अगर उस वक्त काम आती है तो सूझबूझ, और वो सूझबूझ तब होती है जब आपके आसपास के इर्द गिर्द के लोग आपके साथ में दिल से जुड़े हुए हों, या आपके कर्मचारीगण हो, या आपके फौजी हो, या आपका प्रशासन हो। लेकिन अगर कहीं जरा सी भी चूक होती है तो आपको तख्त छोड़कर भागना पड़ता है। ये बहुत बड़ी घटना हुई बांग्लादेश में। ये ऐसा सबक है सभी देशों के लिए कि इससे सबक लेने की जरूरत है। जनता का अगर एक बार मन में विद्रोह की आ जाए तो फिर कुछ बका नहीं रहता, फिर अगर रहता है तो भगोड़े का लकब रह जाता है। तख्त छोड़कर इस तरीके से शेख हसीना पहुंची भारत, लेकिन फिर चर्चा इस तरह की है कि शेख हसीना का कहीं और ही जाने का इरादा, लेकिन शायद वहां पर नहीं मिल रही सपोर्ट, इस तरीके की भी कुछ चीजें सामने आ रही है। दिखाते हैं आपको पूरा मंजर किस तरीके से इस वीडियो में उत्पात मच रहा है बांग्लादेश की प्रधानमंत्री के आवास में। अब तो पूर्व प्रधानमंत्री कही जाएगी, क्योंकि जब बेघर हो जाए, घर छिन जाए और घर को छोड़कर भागना पड़ जाए तो फिर उसके बाद घर वापसी होनी बड़ी मुश्किल हो जाती है। खैर, दिखाते आपको बांग्लादेश का वह आंखों देखा हाल, जिसे देखकर दर्द भी होगा, दुख भी होगा और कहीं ना कहीं एहसास भी होगा। आप देख रहे हैं शाह अलर्ट की एक खास रिपोर्ट।